हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल AB एजुकेशन जोन में। हम यहाँ कवर कर रहे हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर क्लास 9 चैप्टर 2 केमिस्ट्री। इससे पहले हमने पार्ट 1 में लगभग सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था। आज जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको आज हम इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो ठीक है, चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और हाँ, इससे पहले आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन के बारे में हम लोगों ने देख लिया था कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन जो होता है हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारा सॉल्यूट और एक होता है हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, ठीक। अगर हम बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, उसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो घुलना क्या हो जाए, बंद हो जाए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अ सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिजॉल्व फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब अगर हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, दोनों सॉल्यूशन को, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम सॉल्यूशन ले रहे हैं शुगर और वाटर का। तो हम एक काम करते हैं, वाटर में शुगर को घोलना स्टार्ट करते हैं। जब तक शुगर क्या हो रहा है, पानी में घुल रहा है, जब तक, ध्यान से सुनिएगा, जब तक शुगर जो है पानी में घुल रहा है वो हमारा क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। ठीक है। और एक ऐसा टाइम होता है जब वो शुगर क्या होता है, डिजॉल्व होना बंद हो जाता है। तो उस कंडीशन को, उस टाइम की जो सॉल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है? एक बार इसका डेफिनेशन देख लीजिए। अ सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिजॉल्व फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब जब शुगर जो है वो पानी में घुलना, डिजॉल्व होना बंद हो जाए, तो उस समय हम क्या कहते हैं, उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो अ सॉल्यूशन विच कैन डिजॉल्व फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब तक शुगर वाटर में डिजॉल्व हो रहा है तब तक उसको हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है। दूसरी चीज, अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब, अब हमारा जो चीनी है वो पानी में डिजॉल्व होना बंद हो चुका है। तो उसे हम डिजॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम टेम्परेचर को, उस सॉल्वेंट के टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अब जब हम सॉल्वेंट के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा सॉल्यूशन, जो हमारा सॉल्यूट है, मतलब जो हमारा चीनी है, जो हमारा शुगर है, वो क्या होगा, फिर से उस सॉल्यूशन में घुलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो जो घुला हुआ जो हमारा सब्सटेंस, जो हमारा शुगर था, अब वो क्या होगा कि वो क्रिस्टल के फॉर्म में फिर क्या होने लगेगा, नीचे जो सरफेस होता है, नीचे के सरफेस पर क्या होगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो इस टाइप हमारे क्या बन जाते हैं, शुगर के क्रिस्टल बन जाते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज फॉर सॉलिड, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, मोर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व। जैसे मैंने बताया कि अब सॉल्यूट क्या होंगे, और ज़्यादा डिजॉल्व होने लगेंगे। इफ टेम्परेचर डिक्रीजेज, अगर हम टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, कम कर देते हैं, तो जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिससे जो हमारा सॉल्यूट है वो डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा। और जो डिजॉल्व हुए सॉल्यूट हैं वो क्या होंगे, आपके क्रिस्टल के फॉर्म में फिर से इकट्ठा होने लगेंगे सरफेस पर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। अच्छा, इसको सिंपल सा ये समझते हैं, किसी भी सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट मतलब समझ रहे हैं, जैसे अगर हम एक सॉल्यूशन लेते हैं शुगर और वाटर का, तो उसमें जो हमारा सॉल्वेंट है वो हमारा क्या होगा, वाटर। ठीक है, जिसमें कोई चीज़ डिजॉल्व होती है वो सॉल्वेंट होता है। तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वो मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का जो किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए या डिक्रीज किया जाए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सॉलिड्स की, अगर सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होने लगती है, जैसा आपने देखा शुगर एंड वाटर के सॉल्यूशन में। और वही अगर हम बात करते हैं गैसेस के, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर गैसेस के जो आपकी सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होने लगेगी। क्लियर?
ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन क्या होता है? जैसे आप लोग ये एग्जांपल देख रहे हैं, ये हमारा वाटर है और ये हमारा क्या है, सैंड और क्ले, जो भी कह सकते हैं इसे आप। ठीक है, तो ये क्या होता है, आप देख रहे हैं कि इसमें जो वाटर में हमारा ये जो सैंड है वो डिजॉल्व ही नहीं हो रहा है। तो इस टाइप जब कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व ही ना हो तो उसके मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। सस्पेंशन हमारा क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इन विच इनसॉल्यूबल सॉलिड, जिसमें क्या होता है कि हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स डिजॉल्व ही नहीं होते हैं। पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड कैन बी सीन विद नेकेड आई, इसको हम अपने खुली आंखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सस्पेंशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो जो सस्पेंशन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या होता है, पहले तो हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस होता है, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं यूनिफॉर्मली सॉल्वेंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते हैं। दूसरी चीज़ विजिबल पार्टिकल्स, इनको हम अपने नेकेड आई से देख सकते हैं। तीसरी चीज़, जो पार्टिकल का साइज होता है वो लार्जर देन 1000 नैनोमीटर होता है। ठीक है, वो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। अगर इसकी हम बात करते हैं सेटलिंग की, तो ये क्या होते हैं कि किसी भी सरफेस पे क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, ये डिजॉल्व नहीं होते सॉल्वेंट में। अगर हम बात करते हैं सेपरेशन की, इसको अलग किया जा सकता है, इसको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं, है ना, इसको हम इवापोरेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं, हर चीज़ के द्वारा हम फिजिकल तरीके से हम इसको अलग कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, तो ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल जो होते हैं वो एक जगह एक शांति से चुपचाप बैठ जाते हैं, इसलिए क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, अनस्टेबल पार्टिकल सेटल, यानी ये क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। ठीक है, स्टेबल बन जाता है। क्लियर? ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कोलाइड्स। कोलाइड्स क्या होता है, चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। कोलाइड्स इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर in which particle size is between true solution and suspension between 1 to 1000 nanometer, and the particles are not visible to the naked eye but can scatter light। ये वाला चीज़ है स्कैटर लाइट, है ना, इसको भी हम समझेंगे क्योंकि ये हमारा अलग से एक टॉपिक है। हमारा एक टॉपिक है टिंडल इफेक्ट, तो ये वो शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा कोलाइड क्या होता है? कोलाइड ये होता है कि कोलाइड जो होता है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जैसे आप मिल्क ले लीजिए एग्जाम्पल में, अगर हम बात करते हैं तो हम मिल्क ले लेते हैं। ठीक है, मिल्क हमारा क्या है, कोलाइड है। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन की तरह सेपरेटेड होते हैं, है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक, सेपरेटेड नहीं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। क्लियर? और वहीं अगर देखा जाए इसके जो पार्टिकल का साइज होता है वो आपके क्या कहते हैं कि सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का होता है। तो ये एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, लेकिन ये दिखता किसकी तरह, ये अपीयर होता है लाइक होमोजीनियस मिक्सचर की तरह। अगर हम कोलाइड की बात करते हैं, कोलाइड में भी दो तरीके होते हैं, जैसे आपने सॉल्यूशन में पढ़ा था, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। उसी तरह से अगर हम कोलाइड की बात करते हैं तो कोलाइड जो होता है उसमें एक होता है डिस्पर्स फेस और एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेस किसकी तरह बिहेव करेगा, लाइक सॉल्यूट, और डिस्पर्सन मीडियम किसकी तरह बिहेव करेगा, लाइक सॉल्वेंट। क्लियर है? ठीक, अगर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइड, कोलाइड होने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहली बात, जो कोलाइड होता है वो लाइक किसकी तरह होता है, आपके क्या कहते हैं कि वो होता तो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर, लेकिन वो दिखता किसकी तरह है, वो होता है होमोजीनियस, मतलब हम उसको नेकेड आई से देख सकते हैं, सॉरी नेकेड आई से नहीं देख सकते। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसके पार्टिकल के साइज़ की, तो वो होता है बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर। अगर हम बात करते हैं इसकी विजिबिलिटी की, तो इसके पार्टिकल क्या होते हैं, विजिबल नहीं होते हैं, इसके पार्टिकल्स को हम सीन नहीं कर सकते हैं विद नेकेड आई। अगर हम बात करते हैं इस सेटलमेंट की, तो इसके जो पार्टिकल होते हैं वो सेटल नहीं होते हैं, जैसे आपने सस्पेंशन में देखा था, जो आपके सैंड है वो क्या हो गए, सेटल हो गए कहाँ, सरफेस पर। ठीक है, तो इसके पार्टिकल सेटल नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, अपना मूवमेंट में रहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसको फिल्ट्रेशन की, तो इसको हम फिजिकली तरीके से फिल्ट्रेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर? जैसे बात करते हैं हम फिल्टर पेपर के थ्रू या ऐसे तरीके से हम इसको, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना, सॉरी इसको हम किससे कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट कर सकते हैं, डायलिसिस से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है,
सेंट्रीफ्यूगेशन से हम एक चीज़ और सेपरेट करते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना जो चेकअप वगैरह होता है तो ब्लड की जांच होती है ना, ब्लड का चेकअप होता है। तो ब्लड के चेकअप में हम ये जानते हैं कि भाई इसमें हीमोग्लोबिन इतना है, इसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी इतना है ना, इसमें प्लेटलेट्स इतना है। तो वो क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगेशन से हम उसको क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं और वही हम काउंट करके दिखा देते हैं। ठीक, अच्छा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो वो क्या होता है, सो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है अभी हम बात करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्टेबल सिस्टम की, तो ये क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है, डू नॉट सेपरेट ऑन स्टैंडिंग। क्लियर बात, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं कोलाइड्स के। ठीक है, जिसमें क्या है, हमारा डिस्पर्स फेज है जो लाइक सॉल्यूट की तरह वर्क करेगा, और एक क्या है हमारा डिस्पर्जन मीडियम जो लाइक किसकी तरह बिहेव करेगा, सॉल्वेंट की तरह। अगर हम बात करते हैं लिक्विड प्लस गैस, इसको हम कहते हैं एरोसॉल। क्या कहते हैं, एरोसॉल। और ये क्या होता है, इसका एग्जांपल फॉग, क्लाउड, मिस्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। दूसरी चीज़ क्या है, हमारा सॉलिड प्लस गैस का जो हमारा मिक्सचर होता है वो क्या कहलाता है हमारा, ये भी एरोसोल होता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट वगैरह। अगर हम बात करते हैं गैस प्लस लिक्विड की, मतलब गैस और लिक्विड के मिक्सचर की, तो वो ये क्या होता है, ये फोम होता है, जैसे शेविंग क्रीम हो गया। अगर हम बात करते हैं लिक्विड प्लस लिक्विड के मिक्सचर को, तो इसको हम कहते हैं इमल्सन कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा मेल का, आपने देखा होगा फेस क्रीम वगैरह ये सब। अगर हम बात करते हैं सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर की, तो वो हमारा सोल कहलाता है। ये क्या होता है आपका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मड होता है। अगर हम बात करते हैं गैस प्लस सॉलिड के मिक्सचर की, तो वो क्या होता है हमारा, फोम होता है। वो भी ये होता है, फोम होता है, रबर होता है, स्पंज होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लिक्विड प्लस सॉलिड की, तो ये हमारा जेल होता है। क्या कहलाता है, जेल। जैसे जेली हो गया, चीज़ हो गया, बटर हो गया। अगर हम बात करते हैं सॉलिड प्लस सॉल्ट के मिक्सचर की, तो ये हमारा कहलाता है सॉलिड सोल। ये क्या होता है हमारा, कलर्ड जर्म स्टोन, मिल्की ग्लास, ये जो होता है ये सब हमारे एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब हमारे कोलाइड्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये बहुत अच्छे पॉइंट है, ये टेबल आप लोग जरूर लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। अब हम इसके आगे चलते हैं। ठीक है, ये देखिए टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, द स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड और अ सस्पेंशन इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम एक ट्रू सॉल्यूशन लेते हैं, है ना, अगर ट्रू सॉल्यूशन से आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। एक ट्रू सॉल्यूशन जैसे शुगर, सॉल्ट एंड वाटर का एक सॉल्यूशन है। अगर आप उसमें से एक टॉर्च दिखाइएगा बाहर, तो आपको अंदर लाइट का पाथ विजिबल नहीं दिखेगा। आप एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में शुगर एंड वाटर का मिक्सचर ले लीजिएगा। ठीक है, अब आप बाहर से एक टॉर्च जलाइएगा और आप उस टॉर्च को उस ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या करिएगा, दिखाइएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको पाथ दिखेगा ही नहीं। ये दो देख रहे हैं, इस लाइट का पाथ यहाँ दिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट का क्या करते हैं, स्कैटरिंग का काम करते हैं, लाइट को बिखेर देते हैं। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वे बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। तो ये क्या करते हैं, लाइट के पाथ को दिखाते नहीं है, स्कैटर ही नहीं कर पाते हैं, तो लाइट का पाथ यहाँ पर नहीं दिखता। अगर वहीं हम बात करते हैं कोलाइड और सस्पेंशन की, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन के सॉल्यूट के पार्टिकल से ज़्यादा बड़े होते हैं। तो ये क्या होता है कि ये लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं, ऐसे बिखरा देते हैं इस तरीके से। तो हमारा जो पाथ होता है वो क्या होने लगता है, दिखने लगता है लाइट का पाथ। क्लियर, ठीक है। तो जैसा आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं, इस फिगर में आप लोग देख रहे हैं कि ये मान लीजिए हमारा एक ट्रू सॉल्यूशन है, तो इसमें जो लाइट का जो पाथ है वो विजिबल ही नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं इस बी वाले फिगर में, ये हमारा कोलाइड है, कोलाइड या सस्पेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पाथ है ये देखिए दिख रहा है, इस मिक्सचर से, इस मिक्सचर में दिख रहा है कि ये लाइट का पाथ है। ठीक है, तो ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उन बड़े साइज बड़े होने के कारण लाइट को क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, लाइट को बिखरा देते हैं। तो हमारा जो लाइट है उसका पाथ दिखने लगता है। तो यही होता है हमारा टिंडल इफेक्ट। When light passes through a collide, the collider particle scatter the light in the different direction. Because of this scattering, the path of light become visible. जैसा मैंने बताया कि जो लाइट का पाथ है वो क्या होने लगता है, विजिबल होने लगता है। और यही हमारा क्या होता है, टिंडल इफेक्ट। क्लियर है गाइस, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। अगर हम बात करते हैं यहाँ डिफरेंसेस की, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का आप लोगों ने देख लिया था, तो इसका थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं जो हमारे नोट्स बनाने में काम आएगा। पहला चीज़ है द मिक्सचर लुक्स लाइक सेम थ्रू आउट, मतलब जो मिक्सचर होता है वो हर जगह क्या होता है, सेम होता है। सॉल्यूट के पार्टिकल्स हर जगह क्या होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं।
अगर वहीं हम बात करते हैं हेट्रोजीनस की, तो यहाँ क्या होता है, द मिक्सचर डज नॉट लुक द सेम थ्रू आउट, मतलब कहीं ज़्यादा दिखेगा, कहीं कम दिखेगा, है ना, कहीं डार्क दिखेगा, कहीं लाइट दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से मिक्सचर दिखता है। अगर हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, तो क्या है, द पार्ट्स आर इवनली मिक्सड, जैसा मैंने बताया, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो पार्ट है एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, कोई बॉन्ड ही नहीं दिखती। और वहीं अगर हम बात करते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर की, तो इसमें क्या होता है, द पार्ट्स आर नॉट इवनली मिक्सड, मतलब हमें पार्ट्स दिखते हैं भाई, जैसे आपने लिया था एक सैंड और किसका लिया था, वाटर का, तो आपको सैंड का अलग दिख रहा था, वाटर का अलग दिख रहा था, ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है यू कैन नॉट सी द डिफरेंट पार्ट्स सेपरेटली, जैसे ही पहला पॉइंट है कि डिफरेंट इसके जो पार्ट्स को आप लोग अलग अलग नहीं देख सकते हैं, लेकिन हेट्रोजीनस में हम पार्ट्स को अलग अलग देख सकते हैं। इट हैज़ ओनली वन फेज, इट हैज़ ओनली टू, इट हैज़ टू और मोर फेज। अगर इसको हम देखेंगे तो ये पूरा मिक्सचर एक जैसा लगेगा, लेकिन इसे हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एग्जांपल में सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, शुगर वाटर, विनेगर, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं हेट्रोजीनस सैलेड हो गया, सैंड एंड वाटर सॉल्यूशन हो गया, ऑयल एंड वाटर हो गया, ट्रायल मिक्स हो गया, ठीक है, जो मिक्स चीज़ें होती हैं उस तरीके से। लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, द मिक्सचर कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड फिजिकली, इसको हम इजीली, जैसे आप फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, है ना, इस तरीके से आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम फिजिकली तरीके से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, क्योंकि ये नोट्स बनाने में बहुत ही फ़ायदा करेगा आपको, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। हमारा लास्ट टॉपिक है फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। ये क्या होता है भाई, देखिए सिंपल सा समझते हैं। फिजिकल चेंजेस वे होते हैं जो अगर चेंजेस हो रहे हैं तो हमें न्यू सब्सटेंस मिल जाए, तो वो क्या होता है हमारा केमिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल चेंज क्या होता है, अगर चेंजेस हो रहे हैं तो हमें न्यू सब्सटेंस ना मिले, तो वो क्या होता है हमारा फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज सिर्फ स्टेट चेंज करता है। स्टेट का मतलब आपने फिजिकली देखा होगा, 3 स्टेट होते हैं, जैसे आपका सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया। अगर सॉलिड है तो वो लिक्विड बनेगा, लिक्विड है तो गैस बनेगा, गैस है तो फिर लिक्विड बनेगा, लिक्विड है तो फिर सॉलिड बनेगा, अगर सॉलिड है तो वो गैस बनेगा, और अगर गैस हो तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। मतलब सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है ना, कोई नया सब्सटेंस नहीं। अगर हम बात करते हैं, सिंपल सी बात करते हैं वाटर की, वाटर जो होता है वो आइस होता है तो सॉलिड होता है, वही H2O जब लिक्विड हो जाता है तो वो वाटर हो जाता है, पानी हो जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, फेस चेंज हुआ, स्टेट चेंज हुआ, सॉलिड से लिक्विड, लेकिन हमारा कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना, वही पानी है ना। अगर वही हम बात करते हैं लिक्विड से गैस की, तो क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड से गैस। अगर वाटर है तो वाटर क्या होता है, अगर लिक्विड है, लिक्विड से फिर वो किस में चेंज होता है, वेपर में है, तो वेपर में H2O ही है ना, वो अलग थोड़ी हुआ है, H2O ही है, ठीक। तो सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है। तो जब सिर्फ स्टेट चेंज की बात आती है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, तो उसको हम क्या करते हैं, फिजिकल चेंज। अगर वहीं हम बात करते हैं केमिकल चेंज की, तो इसमें एक नया प्रोडक्ट हमें मिलता है। जैसे अगर हम आरा क्या करते हैं, और जो नया प्रोडक्ट मिलता है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये हमारा क्या बनाता है, H2O, पानी बनाता है। देखिए हाइड्रोजन जो होता है वो भी हेल्प करता है, आग जलाने का काम करता है। ऑक्सीजन जो होता है, बिना ऑक्सीजन को आग जल ही नहीं सकती। तो ये दोनों जो काम कर रहे हैं, ये दोनों किसका काम कर रहे हैं, आग को बर्न करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा मिला है, इससे जो प्रोडक्ट मिला है, ये देखिए टोटली डिफरेंट हो गया। ये हो गया पानी, ये आग को बुझाने का काम करता है, ठीक है। तो हमारे प्रीवियस सब्सटेंस जब मिले तो हमें एक नया प्रोडक्ट मिल गया, वो जो हमारा क्या था, पानी। तो इस टाइप के जो चेंजेस होते हैं, मतलब हमें न्यू प्रोडक्ट मिलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस कहते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, क्या होता है भाई, देखिए जैसा मैंने बताया, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नया सब्सटेंस बनता है। दूसरा, ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब अभी मैंने बताया कि सॉलिड से लिक्विड है तो लिक्विड से सॉलिड बन सकता है, लेकिन जो हमारा केमिकल चेंज है वो इरिवर्सिबल होता है, मतलब ये रिवर्स नहीं हो सकता। क्लियर है, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, ये इसे क्लियर कर देते हैं, ठीक है। इरिवर्सिबल क्या होता है, ये इरिवर्सिबल मतलब कोई नया इससे हम वापस से पुराना प्रोडक्ट प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम बात करते हैं फिजिकल चेंज की, तो फिजिकल चेंज होता है केवल केवल स्टेट में चेंज होगा तो फिजिकल होगा, कलर चेंज होगा तो फिजिकल होगा, साइज चेंज होगा तो फिजिकल होगा, शेप चेंज होगा तो फिजिकल होगा, डेंसिटी चेंज होगी तो भी फिजिकल चेंज होगा। और वहीं अगर हम बात करते हैं केमिकल चेंज की, तो इसमें फिजिकली चेंज होंगे ही होंगे, साथ में उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी चेंजेस आएंगे, ठीक है।
और हमें एक नया सब्सटेंस मिलेगा। अगर हम बात करते हैं फिजिकल चेंज की, नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं, वाटर है तो वाटर ही रहेगा, चाहे वो सॉलिड में हो, चाहे वो लिक्विड में हो, चाहे वो गैस में हो। अच्छा, अगर हम बात करते हैं केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज में एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब, अगर केमिकल चेंज हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो उसमें दो चीज़ होगा, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या तो एनर्जी रिलीज होगी, ये दो चीज़ होना ही होना है, तभी वो केमिकल चेंज होगा। ठीक है, क्लियर, ठीक। और वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, वो हीट के फॉर्म में हो सकती है, वो लाइट के फॉर्म में हो सकती है, वो साउंड के फॉर्म में हो सकती है, वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकती है। क्लियर, ठीक। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो जैसे एग्जांपल हो गया हमारा फिजिकल चेंज का, ब्रेकिंग ग्लास, कटिंग पेपर, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, इवापोरेशन, मेल्टिंग। ठीक है, ये सब क्या है हमारा फिजिकल चेंज है। अगर हम बात करते हैं केमिकल चेंजेस के एग्जांपल की, तो हमारा रेस्पिरेशन, बर्निंग, रस्टिंग ऑफ आयरन एटसेट्रा, ये सब क्या हो गया हमारा केमिकल चेंज। क्लियर बात, मुझे लग रहा है आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो ये हमारा ख़त्म हो गया चैप्टर 2 क्लास 9 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इसके दो पार्ट हैं, पहला पार्ट आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे देखना मत भूलिएगा, क्योंकि जब तक आप उसे नहीं देखेंगे तब तक ये वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो थैंक यू सो मच, आई होप ऑल इज़ वेल, थैंक यू।